नमस्कार दोस्तों, बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर क्या अपडेट है। अर्चना जी ने सभी केस में काउंटर फाइल कर दिया है। क्या है अपडेट, पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है और जो भी हमारी क्वालिफाइड बने उनके लिए क्या विशेष सूचना है, तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है एजुकेशन लेके के द्वारा जो है आपको बिहार एएनएम 10/7/9 को लेकर सारी जानकारी दी जाती है। कई बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से भी जो चीजें निकल कर आती है मैं आप सभी को लाइव दिखाता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए, बिहार एएनएम 10/7/9 केस का क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, आप सभी को पता ही है कि जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो है काउंटर की प्रक्रिया चल रही है, यानी जो काउंटर एफिडेविट देना था जो है रिस्पोंडेंट के द्वारा, उस चीज को पूरा किया जा रहा था। तो अभी जो है हाल ही में यानी कल ही जो ये सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है। अर्चना जी के द्वारा सभी केस में काउंटर फाइल किया जा चुका है, चाहे वो किसी का भी केस हो, चाहे वो पूजा जी का हो, चाहे डिम्पल जी का हो, जेवा जरीन जी का हो, सुषमा जी का हो, कांति जी का हो, बिहार सरकार या फिर अंजलि जी का, सभी केस में जो है आपको काउंटर फाइल कर दिया गया। ये अच्छी बात है। अब जो है किसी तरीके से कोई डिले होने की कोई संभावना अब नजर नहीं आती है, यानी चाहे वो क्वालिफाइड हो, चाहे संविदा हो, चाहे कोई भी हो, किसी की तरफ से डिले होने की कोई संभावना नहीं है। अब ये सारी चीजें डिपेंड करता है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट होता है। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगला जो सुनवाई होने वाला है इसको उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं वहां पे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो फोटो आप दिख रहे होंगे ये जो है अर्चना जी के द्वारा जो है पहली बार काउंटर सबमिट किया गया था तब का है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी बार ये जो अर्चना जी पहुंची दिल्ली और वहां उन्होंने सारे जो है काउंटर का प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया है और यहाँ पे सबमिट कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं सारा चीज। तो आप लोग खुद से भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं काउंटर सबमिट हुआ कि नहीं। अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको कई बार वीडियो बना के बताया हूँ कि आप कैसे केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बताइए, आप लोग बहुत दिन से केस को देख रहे हैं और आज तक आपने ये नहीं सीखा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ पे आप देखिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, डायरी नंबर डालेंगे, डायरी डालेंगे और यहाँ पे कैप्चर डालेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको सारी चीजें आ जाएगी और वहां से काउंटर का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा कि जो भी डेट है, यानी जो अगर 26 तारीख के डेट में जमा होगा तो 26/11/2024 लिखा रहेगा, टाइम रहेगा और इनका वकील का नाम रहेगा और सारी चीजें दे दी गई। काउंटर जो सबमिट कर दिया है, सारे केस में दिखने लगेगा। ये तो सारी चीजें हो गई जो आपको जाननी चाहिए। अब हम आते हैं आगे अगला सुनवाई को लेकर क्या बात है। देखिए, अगला सुनवाई को लेकर जो चीजें निकल कर आई है, इसमें दो डेट मिला हुआ है। एक जो है 2 तारीख को मिला, एक जो है 3 तारीख को डेट मिला है। तो अब जो सवाल आता है आपको कि सुनवाई आखिर किस दिन होगी। तो आप सभी को पता है, इतने दिनों में पता चल ही गया होगा कि सबसे पहले एक जो है डेट मिलता है कंप्यूटर जनरेटेड, और कंप्यूटर जनरेटेड डेट के बाद से जो है कॉज लिस्ट आता है, यानी 2-3 दिन पहले कॉज लिस्ट आता है, कभी कभी 1 दिन पहले भी आ जाता है। कॉज लिस्ट आता है और उस कॉज लिस्ट में आपका केस होता है तभी सुना जाता है। यानी अभी जो टेंटेटिव डेट आया हुआ है 2 और 3 को, अगर कॉज लिस्ट आता है तभी इस दिन इस केस की सुनवाई हो सकेगी। अब समझिएगा इस बात को। ऐसा नहीं है कि जो आपको 2 तारीख के डेट मिलेगा तो सुनवाई होना ही होना है। जब तक कॉज लिस्ट नहीं आ जाता तब तक सुनवाई नहीं होगी। तो कॉज लिस्ट आने का इंतजार कीजिए। कॉज लिस्ट आ जाता है तो 2 तारीख को सुनवाई हो सकती है और उसके बाद जो रजिस्ट्रार कोर्ट में जाएगा और वहां से केस कैसे भी करके निकले और यहाँ पे जो जज साहब के पास चला जाए, यानी जो मेन बेंच में जहाँ केस की सुनवाई होनी है, तो जाकर ये सारा चीज होगा। अब मैं आता हूँ कि जो है क्वालिफाइड बने। देखिए, जो भी क्वालिफाइड बने हैं उनका जो है ज्यादातर उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं और हमारी अब तक नौकरी नहीं हुई। देखिए, मेरे सभी क्वालिफाइड बहनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, आप लोग इतना धैर्य रखिए ना, धैर्य इतना रख लिए, अब थोड़ा सा और आप धैर्य रखिए और जो है आप लोगों का जीत तय मानिए। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका केस चल रहा है और आपका जो है पहला हक आप ही का बनता है। आप एग्जाम पास किए हुए हैं। कई बहनों का ऐसा मैसेज आता है कि क्या होगा भैया, तो मैं आपको बता दूं कि जो है बिल्कुल सही होगा, आपको न्याय मिलेगा। आप एग्जाम पास कैंडिडेट हैं। इस चीज को जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो अच्छे तरीके से रखा जाएगा और ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो है आने वाले दिनों में मैं आपको भी बताऊंगा। और आप सुप्रीम कोर्ट के साइट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जब केस चलता है तो वहां से आप लाइव भी देख सकते हैं सारी चीजें कि वहां पे क्या बातें कही जाती है, कैसे सुनी जाती है। सारा जो है फैसिलिटी भी है सुप्रीम कोर्ट पे। तो आप लोग सारी चीजें देखिए, चेक कीजिए और समझिए कि आपका केस कितने मजबूती से लड़ा जा रहा है। अगर आपका केस कमजोर होता ना, पहले दिन ही गायब हो गया होता। तो जो है अभी गिरी सर ने कितने मजबूती से सारी बातों को रखे हैं और आने वाले दिनों में भी रखेंगे। और जो भी क्वालिफाइड की तरह सब सीनियर वकील रखा जाएगा वो सारी चीजें वो सही तरीके से करेंगे वहां पे। तो आप सभी क्वालिफाइड बने, परेशान बिल्कुल भी मत होइए और किसी ऐसे लोगों के बात मतलब ना होता, किसी के बात को आप सुनकर परेशान हो जा रहे हैं, वैसे लोगों के बात पर भरोसा मत कीजिए जो ऐसे ही मतलब बिना, आप अभी देखिए 2-3 दिन पहले एक न्यूज चला था, आप देख लीजिए यहाँ पे ये सारी चीजें। यहाँ पे किसी ने वीडियो बना दिया, पता नहीं आपके जो नॉट क्वालिफाइड यूट्यूबर ने, कि हाँ इसको रजिस्ट्रेशन करवाओ, बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं, आप करवाइए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं करवाएगा तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो ये इन लोगों का आप लोग बातों में भरोसा क्यों कर लेते हैं। आप जो भी क्वालिफाइड है आप बिल्कुल मान के चले कि आप क्वालिफाइड है। अब गर्व से कहिए कि हम क्वालिफाइड है।
आपकी जीत तय है। आप लोग बिल्कुल जो है एक साथ रहिए, मिलजुल के रहिए और देखिए बिहार एएनएम 10 शासनों केस आप लोग जरूर जीतेंगे। तो फिलहाल अपडेट यही है कि जो अगला जो डेट आया है 2 और 3 तारीख को कॉज लिस्ट आएगा, उसमें जो है उसके बाद सुनवाई होगी रजिस्ट्रार कोर्ट से, फिर ये फाइनल की तरफ मूव कर जाएगा और अर्चना जी ने सभी काउंटर दे ही दिया है। तो फिलहाल यही है, कोई और अपडेट निकल कर आएगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी पढ़ाई करते रहिए, चाहे कोई भी हो, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को छोड़िए मत अभी। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक, ज्वाइनिंग के बाद भी पढ़ना है। ऐसा थोड़ा कि आपको एएनएम बन के रह जाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रमोशन लेना है, तो उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ता है ना। आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जो लोग भी हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है। नमस्कार, धन्यवाद।